नमस्ते किसान भाइयों। हम 10 साल से ये मुनगा सरगवा, हमारी मराठी में उसको शेवगा बोलते हैं, इसका फार्मिंग करते हैं। और 10 साल के पुराने पौधे हमारे पास अभी तक जो पहली बार लगाया था वही अवेलेबल है अभी। उसको 15 साल तक 13-15 साल तक कुछ नहीं होता पौधे को। और 4-5 साल से हम उसका बीज भी निकाल रहे हैं। जो पहला बगीचा लगाया था ओडिसी वैरायटी का, उसी का बीज भी हम निकालते हैं। और बीज निकालने के बाद उसको सेल भी करते हैं। आपको जो पुराना बगीचा है 10 साल का पुराना पौधा है, उसी से बीज निकालते हैं। जो भी किसी भी किसान भाइयों को मुनगा, सरगवा, सहजन, इसको हर लैंग्वेज में अलग अलग उसके नाम है, हर जगह पे उसका अलग अलग नाम है। इसका आपको बीज मिल सकता है हमारे पास। ओरिजिनल ओडिसी का बीज आपको मिल जाएगा। इसमें क्या होता है, मुनगा सरगवा का जो भी सीड्स दिखता है वो ओडिसी नहीं होता। ओडिसी वैरायटी का अलग रहता है, ओरिजिनल ओडिसी अलग रहता है। अभी मार्केट में ओडिसी को ज़्यादा डिमांड होने के कारण जो भी आदमी कौन सा भी उसका देसी वैरायटी का होगा तो भी उससे ओडिसी ही बोलता है। और उनको सिर्फ पैसा कमाना है, वैसा हम नहीं करते। सिर्फ ओडिसी वैरायटी का ही बीज सेल करते हैं, ओरिजिनल ओडिसी। उसमें आपको पूरा 1 साल तक बीज जो किसान बीज लेते हैं उनसे 1 साल तक पूरा गाइडेंस मिलेगा। बीज के साथ छोटा सा बुकलेट मिलेगा, उसका सब शेड्यूल उसी में आता है। कैसा लगाने का, क्या करने का पूरा सिस्टम, जब बीज बोने से उसका हार्वेस्टिंग तक, आपका लोकल मार्केट हो, एक्सपोर्ट मार्केट हो, उस पर कोई जब बाद में जो पौधा बड़ा होने के बाद जब फूल निकलता है तब उसको स्प्रे चाहिए, पानी कम चाहिए। कम पानी में वो अच्छी तरह से आपको मुनाफा दे देगा। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सीड्स बेचते हैं, मगर जो भी सीड्स दिखता है वो ओडिसी नहीं होता। ओडिसी वैरायटी का स्टाइल अलग रहता है। उसका लंबाई 1.5 से 2 फीट तक आता है। दिखने में वो पूरा हरा कलर का आता है। और उसमें जो सीड्स रहता है, जो फलियों में जो हम सब्जी में यूज़ करते हैं, फलियाँ छोटी साइज़ की 16 mm जाड़ी का, उसमें पूरा जो बोलते हैं फॉस्फोरस, उसमें जो रहता है फॉस्फोरस, गर बोलते हैं हम मराठी में उसको, वो जो गर का प्रमाण है ना वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए वो खाने के लिए पूरा का पूरा मार्केट खाने के लिए उसको यूज़ करता है। ये जो हमारा सीड्स निकालने का काम चालू है, ये हर साल चालू रहता है। ये 3 एकड़ का बगीचा है हमारा पुराना। वो बीज के लिए सिर्फ खाली उसको रखते हैं। बीज निकालने का प्रोसीजर अलग रहता है। उसको पौधे का एज ज़्यादा होना चाहिए। उसमें जो ट्रीटमेंट दिया है, जो सीड्स को मैच्योरिटी आने के लिए, उसका जर्मिनेशन अच्छा, बाद में उसका जर्मिनेशन अच्छा होने के लिए, वो पूरा शेड्यूल अलग रहता है। उसका दवाई का शेड्यूल अलग रहता है, गोबर का शेड्यूल अलग रहता है, उस पर स्प्रे का शेड्यूल अलग रहता है। जो मार्केटिंग का प्लॉट है वो उसका अलग रहेगा और बीज का प्लॉट का अलग रहेगा। अभी क्या हुआ है, मार्केट में लॉकडाउन की वजह से बहुत किसानों ने बीज निकाला है, मगर वो उनसे पता नहीं है कौन सी वैरायटी है, ओडिसी है, PKM1 है, PKM2 है। मगर जो मार्केट में जो पैसा कमाने वाला, जो कमर्शियल बेस पर जो खेती करना चाहता है, उन्होंने सिर्फ ओडिसी सीड्स, ओडिसी के बगीचा करना अच्छा रहेगा। ये ओडिसी वैरायटी सबसे टॉप क्वालिटी की आती है। और उसमें जो कीटों का जो अटैक रहता है, इल्ली का अटैक रहता है, जो फंगीसाइड का अटैक रहता है, वो सबसे कम रहता है। वो इसलिए वो, और इसका बीज लगाने से अच्छा रहेगा। इसका नर्सरी नहीं बनाते, आप बीज लगाओगे तो उसका रिस्पॉन्स आपको अच्छा मिलेगा। पौधा नहीं बनाने का, इसका सीधा खेत में बीज लगाने का, एक जगह पे 2-2 बीज लगाने से अच्छा रहेगा। किसान भाइयों को मेरा यही कहने का है, जो आप बीज लेते हैं तो पहली बार उनका प्लॉट देख लीजिए
बीज कहाँ से लाते हैं, क्या करते हैं, वो सब आप देख लीजिए। क्या होता है मार्केट में 200-400 रुपये केजी का बीज मिलता है, वो खरीदते हैं और सेल करते हैं, मगर घर में फलियाँ खाने के लिए 1-2 पेड़ नहीं होते, मगर वो बीज बेचते हैं। इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। कमर्शियल बेस पे सब कर रहे हो तो उसका बैकग्राउंड भी चेक करना चाहिए, उसका क्या है क्या नहीं, कैसा उसका सिस्टम है, उन्होंने बीज कहाँ से लाया है, उसका बीज का बगीचा है क्या, या प्लॉट लगाया और 6-7 महीने के बाद उसका बीज निकला, वैसा बीज नहीं चलता इसमें। जैसा कम एज में बीज पकड़ोगे तो आगे जाके सक्सेस नहीं होते। जो दूसरे प्लॉट है, जो उस बीज से दूसरा प्लॉट तैयार होता है, वो सक्सेस नहीं होता, वो पूरा का पूरा घाटे में जाता है। तो जिसका बीज आप ले रहे हैं, जिस किसान से बीज ले रहे हैं, उनका बीज का बगीचा है वो पुराना बगीचा चाहिए, तभी उस आगे जाके आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। उसमें हमने तो इसमें प्योरिटी मेंटेन किया है 100%। जर्मिनेशन आपको 90% के ऊपर ही मिलेगा और पूरा ओरिजिनल ओडिसी वैरायटी आपको यहाँ मिलेगा। हमारा 3 एकड़ का बगीचा है बीज का, और बाकी का 9-10 एकड़ है वो सिर्फ मार्केटिंग के लिए रखते हैं हम। वो उसका सिस्टम अलग और इसका सिस्टम अलग है। ठीक है, धन्यवाद।